अरे दूर। आप भी चाहते हैं कि आपके मार्क्स एग्जाम में इसके तरह ही गिर जाए तो वीडियो को स्किप कर देना। तो हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेल में टेस्टिस में होती है। जब बंदा प्यूबर्टी के एज पर आ जाता है, यानी 10 से 12 साल में मेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो वहां पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है जिनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इस सेल को हम डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये प्रोलिफरेट करती है, कई समय तक लगातार प्रोलिफरेट करती जाती है और अंत में ये क्या हो जाती है, ये बना लेती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है इनमें ट्रांसफॉर्मेशन व ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से ये हमारा डिप्लॉयड ही होगा, हैप्लॉयड नहीं होता है। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है इनमें मियोसिस फर्स्ट चलती है, यानी ये मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन होता है, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होती है, क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट चलती है तो यहां पे आधे क्रोमोसोम वाले ये सेल और आधे क्रोमोसोम वाले ये सेल, तो दो सेल यहां पे बनती है और ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों हैप्लॉयड होते हैं और इन सेल को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें भी और इनमें भी क्या चलती है, मियोसिस सेकंड चलती है, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जहां पे दोनों सेल जो आप आगे जाकर के डिवाइड कर जाते हैं 4 सेल में, यानी एक सेल से 2 सेल ये और एक सेल से 2 सेल ये, तो इनमें भी जो क्रोमोसोम कंटेंट होता है वो हैप्लॉयड कंटेंट वाला होता है और ये जो सेल आगे जाकर के बनता है इसको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं और ये होता है एन हैप्लॉयड, यानी 23 क्रोमोसोम वाले। ये जो स्पर्मेटिड होती हैं ये साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इनको साइज में छोटा करना है, यानी स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होता है, जो हमारी सेटोरी सेल होती है वो स्पर्मेटिड से एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को बाहर कर लेती है और जो गोल्जी बॉडी होती है वो एक्रोसोम में और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होकर के निबंधन बना लेते हैं और फाइनली हमारा तैयार हो जाता है क्या, स्पर्मेटोजोआ। यानी स्पर्मेटिड से जो है स्पर्मेटोजोआ का बनना, यानी स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्पर्मेटोजोआ में, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस कहलाती है पूरी, इसको ही बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और जल्दी से चैनल को फॉलो कर लेना।